सुनील पांडे एक हस्ती है, जिस तरह से मोकामा आनंद सिंह एक हस्ती कहा जाता है कि जो कोई पार्टी टिकट भी न देवे तो चुनाव जीत जाता है। तो जो पार्टी निर्दलीय में सेकंड स्थान पर है और उस पार्टी अगर बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़ेगी तो बताइए कि सुनील पांडे का मुकाबला कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? सुनील पांडे को कहाँ से कोई वोट देगा? बीजेपी का लोग चेहरा नहीं। कब नहीं चलेगा? देखिए, जनसुराज दूसरे नंबर पे आ सकती है, बीजेपी नहीं टिकेगी। बीजेपी नहीं टिकेगी। बीजेपी नहीं। जनसुराज असर डालेंगे चुनाव में? नहीं, ये एकदम साफ जो है ना, खत्म है। सब आदमी को चप्पल खोलवा दिए, कोई नहीं आएगा। बस तेज रूप विकास पुरुष है तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव भी अभी बिहार में बाजी मारेंगे। सुनील पांडे तरारी से ने बीजेपी में शामिल हुए हैं, पिछले बार चुनाव लड़े थे, दूसरा स्थान पर आए थे, निर्दलीय लड़े थे, तब इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं। निकाल लेंगे सीट, निकाल लेंगे लग रहा है निकाल लेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं नीतीश कुमार लालू दोनों का दुकान बंद कर। नहीं, जब तक नीतीश कुमार है उनको कोई हटा नहीं सकता। क्या ऐसा नीतीश कुमार किया आपको हटा नहीं? वो ऐसा पलटू चचा है कि कभी भी पलट सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर ही हाईलाइटेड किए थे। प्रशांत किशोर कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, समझे ना। और उनका लीडर भी बहुत अच्छे लीडर लोग हैं। ये नहीं है कि किसी को लूटने खसोटने वाला लीडर उनका नहीं है। हाँ, उनको एक बार सत्ता में आना चाहिए। प्रशांत किशोर पांडे जी, किशोर मतलब बच्चा होता है, तभी पॉलिटिक्स में बच्चा है। वो चमचागिरी किए हैं, नेतागिरी नहीं किए हैं। लालू जी और नीतीश जी का जमाया दुकान है। दुकान बंद नहीं होगा, दुकान थोड़ा धीमा हो सकता है, थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। इन प्रशांत किशोर जी खुद अपना दुकान खोल रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहेंगे पहले अपना बोहनी कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के कल निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गई है। अगर अब बात हम जनसुराज की करें तो जनसुराज ने आज तरारी विधानसभा सीट को लेकर के अपने जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा कर दिए हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं SK सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाए हैं। तो ऐसे में आम पब्लिक से हम बातचीत करेंगे कि इस बार 4 सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। खासकर अगर तरारी की बात करें तो तरारी में एक तरफ जहां SK सिंह को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चर्चाएं हो रही है कि सुनील पांडे जो कि कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं और पिछले बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरा स्थान पर रहे थे और काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। खासकर तरारी विधानसभा क्षेत्र में उसका अच्छा पकड़ है, क्योंकि पहले भी वो विधायक वहाँ से कई बार रह चुके हैं। तो ऐसे में कौन बाजी मारेंगे? और साथ ही आपको बता दें कि वो सीट जो है इससे पहले यानी 2020 में जब चुनाव हुआ था तो भाकपा माले के खाते में था। सुदामा प्रसाद वहाँ से विधायक थे, लेकिन सुदामा प्रसाद जो है अब सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में उपचुनाव होना है, ऐसे में जो बाजी वहाँ पर कौन मारेंगे, जनसुराज, इंडिया अलायंस गठबंधन या NDA, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम आम पब्लिक से बातचीत करेंगे कि नई पार्टी जनसुराज जो आई है और जो इन्होंने आज अपने उम्मीदवार की घोषणा की है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खास करके तरारी विधानसभा क्षेत्र में। इसके आम पब्लिक से आइए हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? नई पार्टी बनी है जनसुराज, आज उन्होंने तरारी विधानसभा सीट को लेकर के एक उम्मीदवार SK सिंह है, उन्हें की घोषणा की है। क्या लग रहा है कि कौन बाजी मार सकते हैं वहाँ से? नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जीत सकता। नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं। NDA से सुनील पांडे की चर्चाएं हो रही है, क्या सुनील पांडे को टक्कर दे पाएंगे कोई? जी नहीं, नीतीश कुमार की सरकार जब तक वो रहेंगे, जब तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। अगर जो छोड़ देंगे तब दूसरा की सरकार बन सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं नीतीश कुमार लालू दोनों का दुकान बंद कर। नहीं, जब तक नीतीश कुमार है उनको कोई हटा नहीं सकता। क्या ऐसा नीतीश कुमार किया आपको हटा नहीं? वो ऐसा पलटू चचा है कि कभी भी पलट सकते हैं। मतलब पलट सकते हैं? हाँ, धामिन साहब को पलटते ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनको पलटते ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, क्या नीतीश कुमार ही बाजी मारेंगे? हाँ, नीतीश कुमार ही बाजी मारेंगे। इसके साथ नीतीश कुमार वही बाजी मारेंगे? हाँ, वही बाजी मारेंगे। चलिए, कह रहे हैं नीतीश जी मारेंगे। क्या कहें, तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज जो है जनसुराज ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दिया है। ऐसे में क्या लग रहा है मुकाबला वहाँ पे क्या होगा? कोई नहीं आएगा। बस तेज रूप विकास पुरुष है तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव भी अभी बिहार में बाजी मारेंगे। जनता उसी को चाह रहा है, युवा को चाह रहा है। कहने कि 17 महीना में जो नीतीश कुमार दोनों मिल करके सरकार बना के जो बिहार में रोजगार और बिजनेस के बात बोले, लेटर दिए, तो बिहार का नाम उत्तम किया है, रोशन किया है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। कहने कि हम लोग जाते थे तो यूपी मध्य प्रदेश में नौकरी लेते थे, पंजाब भटिंडा। मेरा पंजाब भटिंडा का आदमी भी, दिल्ली की भी आदमी जानने लगा कि नहीं, बिहार में भी लालू के बेटा और नीतीश कुमार जो है
नौकरी दिया जाता है। बिहार में जनसुराज असर डालेंगे चुनाव में? नहीं, ये एकदम साफ जो है ना खत्म है। सब आदमी को चप्पल खुलवा दिया। दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, दुकान बोले बंद करवा देंगे नीतीश कुमार लालू यादव दोनों। अरे लालू यादव जो कर दिया है ना वो कोई भारत के नेता नहीं करेगा। कोई नहीं। वो सब जाति को चौकी पर बैठाना, जितना जमीन बुन के जबरदस्ती खाता था वो लालू प्रसाद सब कुछ को आज़ाद किया है। लालू यादव की। हाँ, और कुर्सी पर बैठाने के लिए जानिए जब तक गंगा में बालू रहेगा तो बिहार में नाम लालू अमर रहेगा। बिहार में नाम लालू अमर रहेगा। और सही बात बोल रहे हैं क्या? जब तक सूरज चांद रहेगा तो तेजस्वी यादव का नाम अमर रहेगा। सही बात बोल रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है 4 सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में कौन बाजी मार सकता है? जनसुराज भी नई पार्टी आए हैं, क्या लग रहा है इफेक्ट पड़ेगा उसका? असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर कैसे लग रहे हैं? अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। क्या लग रहा है असर पड़ेगा चुनाव में इसके आने से? असर तो पड़ेगा ही। पड़ेगा। सुनील पांडे जो है बीजेपी में कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं। पिछले बार वो चुनाव लड़े थे, दूसरा स्थान पर थे निर्दलीय में, और पहले भी कई बार वो विधायक रह चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है सुनील पांडे के सामने ये लोग टिक पाएंगे? सुनील पांडे एक हस्ती है, समझे ना। सुनील पांडे एक हस्ती है, जिस तरह से मोकामा आनंद सिंह एक हस्ती कहा जाता है कि जो कोई पार्टी टिकट भी न देवे तो चुनाव जीत जाता है। तो जो पार्टी निर्दलीय में सेकंड स्थान पर है और उस पार्टी अगर बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़ेगी तो बताइए कि सुनील पांडे का मुकाबला कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? तो वहाँ से तो बीजेपी निकाल ही ना लेगी सीट है। पिछली बार तो माले वहाँ से जीते थे, भाकपा माले निर्दलीय न थे। सुनील पांडे निर्दलीय ने चुनाव लड़े थे। इस बार उनकी पार्टी का सिंबल मोहर लग चुका है। तो इस बार तो पार्टी का भी तो वोट उनको कुछ मिलेगी। बीजेपी टिकट देती है तो कंफर्म, एकदम कंफर्म निकाल लेंगे वो सीट, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और देखिए नीतीश कुमार को बिहार में एक बार सत्ता में आना या प्रशांत किशोर को आना, दोनों में कोई एक सत्ता में आ जाए तब बिहार का ही कल्याण होगा। यही दोनों कल्याण करेंगे, यही कल्याण। प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू दोनों की दुकान हम बंद करवा देंगे। हाँ, एकदम बंद करवा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा वही दिए थे और वही हाईलाइटेड किए थे मोदी जी को। बंगाल में भी ममता बनर्जी को प्रशांत किशोर ही हाईलाइटेड किए थे। प्रशांत किशोर कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, समझे ना। और उनका लीडर भी बहुत अच्छे लीडर लोग हैं। ये नहीं है कि किसी को लूटने खसोटने वाला लीडर उनका नहीं है। हाँ, उनको एक बार सत्ता में आना चाहिए। क्या कहेंगे? जनसुराज नई पार्टी बनी है और आज इन्होंने एक कैंडिडेट की घोषणा की। तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के 4 सीट पर उपचुनाव होना है। क्या जनसुराज जो है इस बार इतना जल्दी नहीं उभरेंगे, इतना जल्दी नहीं उभरने वाले हैं। इतना जल्दी जनसुराज नहीं उभरेंगे? प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, दवा है उभरेंगे, लेकिन अभी 1-2-5 वर्ष ही टाइम लगेगा उनको। कह रहे दुकान बंद कर देंगे लालू यादव नीतीश कुमार दोनों। हाँ, तो देखा चाहिए इनका भी। असर क्या लग रहा है? असर नहीं कोई होगा इससे? इस 5 वर्ष में नहीं क्या लग लग रहा रहा है सर। कौन वहाँ बाजी मार सकते हैं? बाजी मारेगा एनडीए ही मारेगा। एनडीए बाजी मारेंगे, कन्फर्म है एनडीए बाजी। हाँ, एकदम कन्फर्म। तेजस्वी यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत देखिए, सब अपना अपना, एक छोटा पार्टी जो वो भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो मेहनत करेंगे, उनके दोबारा पार्टी है तो वो भी इतना सीट निकालना कोई आसान नहीं है। कह रहे हैं चाचा जी थक गए हैं, आप बोल रहे हैं। थक गए हैं, वो भी थक जाएंगे, सब थकेगा एक दिन। सब थके। हाँ, लेकिन जनता का मूव है ये। जनता का देखो अब उसमें डाल दिए हैं। जनता किसके साथ है? जनता भी अभी भी जो है बीजेपी के साथ में है, इंडिया गठबंधन का है। बीजेपी में सुनील पांडे कह रहे हैं सुनील पांडे को टिकट मिल सकता है, ऐसे में क्या लग रहा है? अब वो कहाँ से हैं? सुनील पांडे तरारी से नए बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले बार चुनाव लड़े थे, दूसरा स्थान पर आए थे, निर्दलीय लड़े थे तब। इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो निकाल लेंगे सीट, निकाल लेंगे लग रहा है निकाल लेंगे। जनसुराज एक नई पार्टी है और आज तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। ऐसे में क्या लग रहा है कि असर डालेंगे? 4 सीट पर चुनाव होना है। कुछ असर नहीं डालेंगे। प्रशांत किशोर पांडे जी, किशोर मतलब बच्चा होता है, तभी पॉलिटिक्स में बच्चा है। वो चमचागिरी किए हैं, नेतागिरी नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी को हम यही बात बोलना चाहते हैं, वार्ड परिषद का चुनाव जीत के आइए, तब सीएम के अखाड़ा में कूदिएगा। रणनीतिकार बोलते, रणनीतिकार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव में हो, नीतीश कुमार चुनाव में, ममता बनर्जी के जिसके साथ तो वही ना बोले, वो पॉलिटिक्स नहीं किए हैं, इधर उधर किए हैं, नेतागिरी नहीं हुआ। इधर उधर कभी आरजेडी के समर्थन, कभी जेडीयू के समर्थन। तो नेता का मतलब होता है एक ही पार्टी में मिले रहना। कहते हैं लालू यादव नीतीश कुमार दोनों का दुकान बंद करवा देंगे। कुछ नहीं बंद होगा, उनका खुद दुकान बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है कौन बाजी मारेंगे? 4 सीट पर चुनाव होना है। अभी तो जनता तय करेगी कौन बाजी मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन बिहार के लिए काम कर रहा है?
महागठबंधन। महागठबंधन आपको लग रहा है? हाँ, महागठबंधन। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी गठन किए हैं, तरारी विधानसभा आज उम्मीदवार भी घोषित किए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि कुछ असर डालेंगे, किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, ठीक है, प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार घोषित करें और प्रयास करें कि साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार हो। जनता विकल्प भी तलाश रही है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस बार तो महागठबंधन को समर्थन जाने वाला है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की दुकान बंद करवा देंगे, ऐसे में लग रहा है कि असर डालेंगे? देखिए, नहीं, लालू जी और नीतीश जी का जमा जमाया दुकान है, दुकान बंद नहीं होगा, दुकान थोड़ा धीमा हो सकता है, थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। इन प्रशांत किशोर जी खुद अपना दुकान खोल रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहेंगे पहले अपना बोहनी कर लें, फिर दूसरे का दुकान बंद करवाने या फिर खुलाने का बात करें। एक सवाल रहेगा तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, पिछली बार सुनील पांडे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे दूसरा स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे के साथ शामिल हो रहे हैं। चर्चाएं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट वहाँ से दे सकती है, उम्मीदवार बना सकते हैं। ऐसे में अगर वो उम्मीदवार बनते हैं तो इस बार वहाँ से कौन बाजी मारेंगे? क्योंकि पिछले बार जो तरारी से सुदामा प्रसाद भाकपा वाले कैंडिडेट थे, इंडिया गठबंधन से थे, वो चुनाव जीते थे, तो सुनील पांडे के आने से क्या लग रहा है वहाँ से कौन बाजी मारेंगे? इस बार महागठबंधन के साइड से किसको टिकट मिलने वाला है? राजू यादव का चर्चा चल रहा है, उसको हो सकता है मिल सकता है। कौन सी पार्टी से हैं? राजद, कांग्रेस, माले, किससे? भगवान हाँ, तो माले जीत जाएगी, वहाँ पे माले जीत जाएगी, ये बात तय है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। हाँ, सुनील पांडे का कुछ नहीं चलेगा। सुनील पांडे को कहाँ से कोई वोट देगा? बीजेपी का लोग चेहरा नहीं। राज कब नहीं चलेगा? देखिए, जनसुराज दूसरे नंबर पे आ सकती है, बीजेपी नहीं टिकेगी, बीजेपी नहीं टिकेगी। बीजेपी नहीं तो टिकेगी। चलिए देखिए, आम पब्लिक से हमने सीधी बातचीत किया कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है हम चुनाव जीतेंगे, हमारी पार्टी जो है 4 की 4 सीटें जीतेंगी, और साथ ही साथ लगातार वो कह रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार दोनों की दुकान बंद करवा दे। आपको बता दें कि 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ आज प्रशांत किशोर ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है तरारी विधानसभा क्षेत्र से। और ऐसे में जो है बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इस बार बाजी कौन मारते हैं, क्योंकि सुनील पांडे पिछली बार दूसरा स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार सुनील पांडे अपने बेटे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले लिए हैं। ऐसे में चर्चाएं हो रही है कि सुनील पांडे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, और राजू यादव की भी चर्चाएं हो रही है कि माले से वो भी वहाँ से भाकपा माले के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। ऐसे में मुकाबला वहाँ पर बड़ा दिलचस्प होगा, सबकी निगाहें बनी रहेगी कि वहाँ से कौन जीतते हैं, और साथ ही साथ 4 जो विधानसभा के उपचुनाव होना है उसमें कौन बाजी मारेंगे। इसको लेकर के हम आम पब्लिक से बातचीत कर रहे थे, आम पब्लिक ने इस पर अपनी राय विचार रखी है। आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।